और अगले 5 मिनट में हमारी पहले इनिंग्स ऑफ सेमीफाइनल जो कि होने वाली है सुपर डैडी एंड कांगीर किंग्स। और कांगीर किंग्स ने यहाँ पे मैच में बैटिंग और सुपर डैडी विल बी फील्डिंग। So on the count of 3, 2, 1, let the battle begins.
तो इस बीच इस महामुकाबले का पहला ओवर समाप्त होता हुआ आप सब दर्शकों का एक बार फिर से इस बेहतरीन मुकाबले क्वालिफाइड 2 में हार्दिक स्वागत है। इस बहुत ही शानदार मुकाबले में सुपर डैडी ने आज फिर से टॉस जीता और फिर से फील्डिंग का निर्णय लिया है और टीम कांगेर किंग्स को इनवाइट किया पहले बल्लेबाजी के लिए और जबरदस्त शुरुआत भाई मोहित के द्वारा पहली ही 2 गेंदों में एक 6 और एक 4 लगाया और उसके बाद श्रेयांश की अच्छी वापसी, मात्र उसके पश्चात भी केवल 2 रन और दिए और 12 रन पर खत्म किया अपने ओवर के कोटे को। अब नए गेंदबाज नमन अपने कोटे का पहला और टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर पावर प्ले का यह अंतिम ओवर, बहुत ही ताबड़तोड़ होने की पूरी संभावना यह मुकाबला टीम कांगेर किंग्स वर्सेस सुपर डैडी के मध्य। दोनों ही टीमें फाइनल पहुंचने की और फाइनल जीतने की प्रबल दावेदार। देखना है कि जिस महामुकाबले में कौन सी टीम अपना परचम लहराती है और फिनाले में अपनी जगह सुरक्षित करती है, क्योंकि वहां ऑलरेडी महावीर इंडियन ने अपनी जगह फिक्स कर ली है। एक शानदार मुकाबले में उन्होंने कांगेर किंग्स को हराया था, तो वहीं सुपर डैडी ने एलिमिनेटर में नगीना जेम्स को परास्त किया था। अब इन दोनों बेहतरीन टीमों के मध्य क्वालिफाइड 2 चलता हुआ नमन अपनी टीम के लिए पहला, अपनी टीम के लिए दूसरा, खुद का पहला ओवर लेकर। और इस बीच हमारे बीच मौजूद है हमारे रिजवान सूर्या जी, जो कि इस टूर्नामेंट के किट स्पॉन्सर हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर प्लीज मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें हमारे रिजवान सूर्या भैया। क्या बात है यार भट्टी मेरे भाई, जबरदस्त शॉट, छोटी गेंद उस पर सही नसीहत over the cover for boundary. That's a very good shot and this boundary is sponsored by Highway Tires. क्या बात है यार भट्टी मेरे भाई, करारा बल्लेबाजी चलता हुआ यहां पर ऑलरेडी, करारा शॉट, रिवर्सिव शॉट, प्यारा कनेक्शन। और अपने पिटारे से निकाला यहां पर रिवर्सिव शॉट, बेहतरीन शॉट, पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए टीम का स्कोर 22 रनों पर जा पहुंचा। यहां पर फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन। और इस बीच दोस्तों आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट की चमचमाती ट्रॉफी हमारे बीच उपलब्ध हो चुकी है, जो कि जेके ग्रुप्स के द्वारा इस टूर्नामेंट विजेता को और उपविजेता को प्रदान की जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, कमाल का शॉट यहां पर मोहित दुग्गल के द्वारा। सॉलिड बैटिंग, अल्टीमेट बैटिंग फ्रॉम मोहित दुग्गल। बेहतरीन स्लॉग स्वीप ओवर द स्क्वायर लेग रीजन फॉर 6 और इस शानदार 6 के स्पॉन्सर हैं लॉन्ड्री हाउस, तो नमन लोढ़ा। फिर से रिवर्सिव शॉट का प्रयास, इस बार बैट और बॉल का किसी भी तरह का संपर्क नहीं, थोड़ी सी गेंद की लंबाई को खींच कर रखा, इसीलिए शायद बॉल और बैट का संपर्क नहीं हुआ, लेकिन डॉट बॉल। तो इस ओवर को भी बहुत अच्छी तरह बल्लेबाजी करते हुए मोहित दुग्गल इस पावर प्ले के 2 ओवर का भरपूर उपयोग करना चाहते हैं। फील्डर का जो रिस्ट्रिक्शन रहता है दोस्तों उस पर। क्या बात है, क्या बात है, गेस्ट के पास बॉल को भेजा है, हवाई यात्रा कराई है।
एक और slog sweep over mid wicket for 6. That's a very good batting. Great exhibition of a cricket from Mohit Duggal. That's a huge shot. And this 6 is sponsored by Laundry House. नमन लोड़ा बहुत ही ज्यादा महंगे साबित होते इस बार फील्डिंग में फिर से तब्दीली, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट लेते हुए लगातार गेंदबाज को सोचने पर मजबूर करते हुए यहां पर किस तरह किस दिशा में गेंदबाजी करें। ओहो, रिवर्स स्विप शॉट का प्रयास, तो अंततः डॉट बॉल से उस ओवर का समापन हुआ। फिर भी 22 रन जोड़ लिए हैं भाई मोहित ने इस ओवर में, तो गजब का 2 ओवर भाई मोहित की ताबड़तोड़ आतिशी बल्लेबाजी हम सब ने अभी तक देखी। 2 ओवर में 34 रन जोड़ लिए हैं मोहित ने अकेले। देखना है कि बड़ी जिम्मेदारी लेकर कौन सा गेंदबाज आता है सुपर डैडी के लिए। जो भी टीम यह महामुकाबला जीतेगी क्वालिफाई टू, वो अपना स्थान सुनिश्चित करेगी मेगा फिनाले में, जो कि कल खेला जाएगा इस JUCL क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सीजन। और इस टूर्नामेंट में जो किट आप देख रहे हैं दोस्तों, उनके स्पॉन्सर है हमारे रिजवान सूर्या जी। उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे रिजवान सूर्या भैया प्लीज, हमारे इस टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर जेके ग्रुप के अभिषेक संचेती जी ऑलरेडी मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि रिजवान भैया भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। बेहतरीन शॉर्ट पिच डिलीवरी दी और उसे पॉइंट के ऊपर से खेला 4 रनों के लिए। स्पॉन्सर्ड बाय हाईवे टायर्स, कहीं भी चले। अंकित जैन हर राह पे चले। में जबरदस्त शॉट, जबरदस्त गेंदबाजी की थी, अपनी फिरकी में फंसाया था नगीना जेम्स के 2 से 3 खिलाड़ियों को। लेकिन क्या आज इस महामुकाबले में भी उसी तरह की फिरकी का जादू देखने को मिलेगा उनके द्वारा? अच्छा, यहां पर सेंसिबल बैटिंग, रन आउट होने का संभावना दिख रहा था और यहां पर अच्छी रनिंग। क्या बात है मोहित, खराब थ्रो वहां पर, और पीयूष डागा जो विकेट के पीछे थोड़ी सी हड़बड़ाहट में नजर आए, अच्छी तरह गैदर नहीं कर पाए उस बॉल को, और मोहित ने कोई गलती नहीं की इस पर सिंगल लेने में। अब मोहित दुग्गड़ 33 पर, ओ टॉप पेज लगा था, शायद बच गए वहां पर। 4 आर्म्स में लगी थी यहां पर उनके गेंद, और बहुत ही अच्छी फिरकी हमारे अंकित जैन के द्वारा, और अच्छी सूझबूझ भरी गेंदबाजी चलती हुई। क्या बात है, फुल टॉस बॉल, उसे अच्छी दिशा राह दिखाई। ओहो, सैनिक जैन की ताबड़तोड़ फील्डिंग वहां पर। टीम के कप्तान और ओनर है हमारे सैनिक भैया, और अपनी टीम के लिए एकदम एग्जाम्पल सेट करते हुए कि किस तरह लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहा जाता है, अपना 100% इस मैच में झोंकते हुए। यहां पर डायगोनल करते हुए राइट आर्म राउंड दी। ओहो, कमाल की फिरकी भरी गेंदबाजी यहां पर चलती हुई, अपने जाल में फंसाने का प्रयास करते हुए अंकित जैन। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, पिछले मैच में ताबड़तोड़ गेंदबाजी की थी, स्पेशली मुझे याद है विकेट अमोल का, बोल्ड आउट किया था उन्हें, समझ ही नहीं पाए थे शायद अनमोल, और बोल्ड आउट होकर पवेलियन की राह ली थी, तो उसी अंदाज में फिर से उस प्रयास में लगे हुए हैं। इस बार फुल टच बॉल, लेकिन खड़ी हो गई यहां पर। सैनिक जैन विल कैच इट, यस इट इज। So that's a first wicket loss. Siddharth is going back to the pavilion. That was a very easy take from Srenik Jack, and he didn't make a mistake to grab it. Now the first wicket loss. The partnership is over now. After 3 overs, it's 40 run with the 1 wicket loss.
टीम कांगेर किंग्स। फुल टॉस बॉल जरूर थी लेकिन स्लोअर फुल टॉस थी। और इस बीच अगली ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं सन्नी। होंगे तो हाथ उठाएं। जी हाँ, काफी अच्छी कद काठी के अच्छे गेंदबाज, जबकि नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। नए बल्लेबाज वैभव चैन। चूंकि ओवर हो गया था तो मोहित दुग्गड़ स्ट्राइक पर होंगे। अच्छा कैच। हालांकि इस तरह का कैच दिखने में इजी लगता है लेकिन अंडर प्रेशर बहुत ही अच्छा कैच मैं कहूंगा। नेक्स्ट बैटर आ गए हैं हमारे वैभव, जो कि टीम के कप्तान। पटकी हुई गेंद, हालांकि यहां पर पकड़े जाएंगे। जी हाँ, आउट है, आउट है। दैट्स आउट, आउट आउट। वेरी गुड टेक, दैट्स अ वेरी गुड टेक फ्रॉम संयम। अपनी कद काठी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए यहां पर, शायद कोई और फील्डर होता तो वहां पर थोड़ा सा जगलिंग देखने को मिलता, लेकिन चूंकि हाइट बहुत अच्छी वहां पर संयम की, बिना किसी टेंशन के इस कैच को लिया है। बिल्कुल, कैचेस विन मैचेस कहा जाता है दोस्तों, इसीलिए। और वह विकेट भी तो था बहुत ही बड़े बल्लेबाज, जो कि इस मैच में टीम सुपर डैडी पर हावी होते नजर आ रहे थे, लेकिन अंततः सनी की गेंद पर संयम के हाथों लपके गए। तीन 40-1। हाँ, दो मतलब 3.142। नए बल्लेबाज कुशाल आए हैं। फिर से वही शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, लेकिन इस बार डॉट बॉल आता हुआ। और जबरदस्त कमबैक यहां पर सन्नी कोचर का, इस ओवर में एक सफलता दिलाने के पास दो डॉट भी करवाते हुए। और शुड बी अ वाइड बॉल, यस इट इज। काफी हाइट से निकलती हुई, अगेन नो बॉल भी है शायद, ओवर हाइट का। स्क्वायर लग अंपायर इसे वाइड बॉल में तब्दील करते हुए।
बार सिंगल लेते हुए यहां पर, और एक विकेट देने के पश्चात थोड़े से महंगे 8 रन अब तक खर्च कर चुके हैं। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहां पर वैभव जैन की, और सिंगल से खाता खोला है। किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेते हुए अब 4 ओवर समाप्त हो चुका, 49 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर टीम कांगेर किंग्स। और इस बीच अंकित जैन एक बार फिर अपने कोटे का दूसरा और टीम के लिए 5 ओवर लेकर पिछले ओवर में मात्र 6 रन देकर एक विकेट हासिल किया था सिद्धांत का। देखना है कि नए बल्लेबाज दोनों ही अच्छी जोड़ी अपनी टीम को 10 ओवर में कितना रन तक आगे खींच पाती है। क्या बात है, वेरी गुड बॉलिंग। बहुत ही अच्छा शॉट, इस बार संयम, दर्शक बनकर गेंद को देखते रह गए, उनके भी सर के ऊपर से लगा हुआ एक बेहतरीन शॉट। अच्छा स्लॉग स्वीप मैं कहूंगा, बॉल को जल्दी रीड किया और पूरी तरह बल्ला भांजा है 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कुशाल के द्वारा। थोड़ा बहुत चर्चा यहां पर श्रेनिक और विपुल और पीयूष डागा के मध्य चलता हुआ। पैर क्रीज पर ही मौजूद था, इसलिए इस डिसीजन को सिरे से खारिज किया, यहां पर इस अपील को सिरे से खारिज किया वहां स्क्वायर लेग अंपायर बबलू तांडी ने। तो एक छक्का लगने के बाद अच्छा कमबैक, 4.456 पर 2। ओहो हो, वेरी गुड बॉलिंग, यहां पर रन लेना चाहते हैं लेकिन सही समय पर वापस गए। कॉल सही नहीं वहां पर, भाई वैभव की तेज तर्रार कॉल करने की जरूरत, ताकि बल्लेबाज को पता चले
कि रन भागना भी है और इस बीच डॉट बॉल आता हुआ। तो अंतिम गेंद इस ओवर की, एक 6 लगने के बाद बैक टू बैक कमाल की गेंदबाजी। क्या बात है अंकित जैन, डॉट बॉल से ओवर का समापन और 2 ओवर में मात्र 13 रन बस खर्च किए अब तक अंकित ने। और यह 5 ओवर की समाप्ति पर ड्रिंक्स ब्रेक, जिसके स्पॉन्सर है टाटा कूपर वाटर, साई ब्रेवरेज, जीने का पानी। check. Hello. JK Group presents Jain Unity Cricket League Season 2 और सेमीफाइनल्स मैच होते हुए सुपर डैडी एंड कांगेर किंग्स के बीच में। अंदर पारी यहाँ पे सुपर डैडी और कांगेर किंग्स की। मोहित दुग्गड़ ने अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजी यहाँ पे की। तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की थी उनके जाने के पश्चात। हालांकि कुशल ने अच्छी तरह टीम के रन स्कोर को बढ़ाते हुए देखना है कि क्या दोनों यह जोड़ी कुछ चमत्कारिक बल्लेबाजी आज करेगी और अपनी टीम को एक अच्छे टारगेट की ओर अग्रसर करेगी, ताकि सुपर डैडी को इस सामने कुछ अच्छा रन सेट कर सके और इस मुकाबले पर विजय हासिल कर फाइनल में जगह बना सके, जहां पर ऑलरेडी टीम महावीर इंडियंस ने पहले ही अपनी धाक जमा चुकी है। टीम के कप्तान और संयम नमन तीनों कुछ सलाह मशवरा करते हैं यहाँ पर कि इस अंदाज में गेंदबाजी करनी है या फिर फील्ड सेट करना है।
संयम जो कि काफी अच्छे गेंदबाज, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर मैं कहूंगा, काफी अच्छा एक कैच भी पकड़ा था मोहित का। और अब गेंदबाजी करेंगे, पटकी हुई गेंद और शायद कैच आउट हो जाए यहां पर। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू प्लान यहां पर बल्ले गेंदबाजी चलती हुई। चीकू कुछ बड़ी बल्लेबाजी नहीं कर सके आज अपनी टीम के लिए, मात्र 2 रन बनाकर। तो प्लान पर परफेक्टली एग्जीक्यूशन यहां पर संयम और श्रेनिक का पहली गेंद थी, बड़े हिट का प्रयास वहां पर। वैभव जैन और पवेलियन की ओर राह चलते हुए, तो बहुत ही बड़ी सफलता हासिल करते हुए संयम अपनी टीम के लिए। नए बल्लेबाज आकाश साहू, सॉरी आकाश जैन, माफी चाहूंगा, सॉरी सॉरी। आकाश जैन बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर क्रिकेटर। संयम अपनी अगली गेंद लेकर क्या और ब्रेक थ्रू दिलवा पाएंगे अपनी टीम को इस ओवर में। ऑलरेडी वैभव को आउट करके पवेलियन भेज चुके हैं। अब लेफ्टी राइटी का यह कॉम्बिनेशन कितना आगे ले जा पाता है। प्रोजेक्टेड स्कोर तो 108 का बता रहे दोस्तों। ये भी फंस गए, ये भी फंस गए और छोड़ दिया यहां पर। ओहो, बहुत ही इजी कैच था। ओहो हो, बड़ा विकेट, बड़ी मछली एक बार फिर से जाल में फंस जाती। संयम क्या गजब की गेंदबाजी करते हुए, सॉलिड। बहुत बड़ी मिस्टेक कर बैठे वहां पर शॉर्ट मिड विकेट में खड़े फील्डर। हालांकि उनका प्रयास 100%, लेकिन अंततः शायद उनके दस्तानों में गेंद चिपकी नहीं और फलस्वरूप आकाश को मिलने वाली एक जीवन दान। और लगातार छोटी गेंदों पर कार्य करते हुए और बहुत ही सक्सेस भी हासिल करते हुए अब तक तीनों गेंदें जो हमने देखी है, तीनों के तीनों लेंथ थोड़ी खींच कर रखते हुए यहां पर आसानी से ओवर पिच गेंद फेंक नहीं रहे संयम। रिवर्सिव शॉट का प्रयास, लेग बाय के रूप में एक रन मिलता हुआ अपने फॉलो थ्रू में बॉल को रोका और टीम का स्कोर को इस अतिरिक्त रनों के साथ बढ़ता हुआ 58 विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। दैट्स अ वेरी गुड कमबैक फ्रॉम टीम सुपर डैडी। ओहो, फिर से वही प्रयास, लेकिन इस बार चूके और फील्डिंग थोड़ी सी स्लॉपी हुई। केवल एक रन लेने का मौका, फील्ड माफी चाहूंगा रोटेट करते हुए लगातार स्ट्राइक। बहुत ही अच्छा शॉट इस बार कवर के ऊपर से, केवल एक रन के लिए, तो अच्छी फील्डिंग इस बार। और ओवर का समापन हुआ यहां पर।
10 रन प्रति ओवर की रफ्तार से यहाँ पर बल्लेबाजी चलती हुई। 6 ओवर 6-60-3 और पावर प्ले लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज कुशाल और नए गेंदबाज श्रेयांश झावक। मात्र 3 खिलाड़ी ही 30 यार्ड सर्कल के बाहर रह सकेंगे। अब एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन और एक लॉन्ग ऑफ तैनात करते हुए यहाँ पर नमन, संयम और श्रेनिक जैन आउट ऑफ द सर्कल बाउंड्री प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हैं। देखने क्या कुशल और आकाश इन 6 गेंदों पर कितने रन बटोर पाते हैं। बहुत ही क्रूशल ओवर बल्लेबाजी पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा सिंगल लेते हुए यहाँ पर काफी अच्छी लाइन लेंथ अराउंड हिज बॉडी। ओनली अ सिंगल इन दिस फर्स्ट बॉल। आकाश जैन इस बार स्ट्राइक में होंगे। अच्छे ऑलराउंडर क्रिकेटर। प्रोजेक्ट स्कोर नाउ अंडर 100 हो चुका है, 98 रन। लेकिन यदि यह जोड़ी अंत तक टिक गई तो श्योरली इट विल बी मोर देन 120 आई थिंक। हाँ, पैरों में जाकर लगी गेंद। शॉर्ट आर्म पुल का प्रयास लेकिन पूरी तरह बीट होते हुए। तो यदि यह जोड़ी जितना ज्यादा खेलेगी, जितने ज्यादा देर क्रीज पर टिकी रहेगी, उतना अच्छा होगा वहां पर टीम कांगेर किंग्स के लिए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी श्रेयांश के द्वारा। इस बार बैट का बाहरी किनारा सीधा पड़कर बॉल उनके पैरों में जाके लगी। फलस्वरूप एक और डॉट बॉल। अपने ही फॉलो थ्रू में अच्छी तरह रोका बॉल को। फिर से बड़ा हिट का प्रयास लेकिन बैट और बॉल का सही संगम नहीं। फलस्वरूप इट्स अ वन मोर सिंगल ओनली। सो दैट्स वेरी गुड ओवर। कंटिन्यूसली बॉलिंग फ्रॉम श्रेयांश। ओनली 2 runs conceded in his 4 balls in the second over. Now Kushal will be on strike. Let's see. क्या यहाँ पर कैच आउट की लाउड अपील हुई है? कॉर्ड बैंड की लाउड अपील। उत्साह काफी इस अपील में, लेकिन कॉर्ड बिहाइंड की लाउड अपील। यहां पर देखना है कि क्या बैट और बॉल का कुछ संगम हुआ, संपर्क हुआ, जिसके कारण इतनी उत्साहित अपील करते हुए टीम सुपर डैडी के खिलाड़ी थर्ड अंपायर के पास रेफर गया है। अंपायर का निर्णय, थर्ड अंपायर कुछ ही क्षणों पश्चात अपना निर्णय बताएंगे। और क्या जबरदस्त कमबैक यहां पर सुपर डैडी के द्वारा। 62 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर, जबकि 7वां और प्रगति पर है। थर्ड अंपायर शीघ्र निर्णय बताएं।
दैट्स नॉट आउट। एल्बो में लगकर बॉल जाती हुई, जी हाँ, ये यहाँ पर जो संपर्क दिख रहा है उससे पता चल गया कि एल्बो में गेंद लगी है, तो इट्स अ डॉट बॉल। अच्छा निर्णय वहां पर मुख्य अंपायर भाई सोमू का। यदि आपके पास थर्ड अंपायर की बेनिफिट है तो उसका उपयोग किया जाए ताकि निर्णय परिणाम सही निकले। फलस्वरूप डॉट बॉल आता हुआ किसी भी प्रकार के तो इस ओवर का एक और डॉट बॉल। बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव, लेकिन एक ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग। तो इस तरह सुपर प्ले का ओवर समाप्त होता। मात्र 3 रन खर्चे यहां पर भाई श्रेयांश ने। बहुत ही शानदार गेंदबाजी श्रेयांश झाबक के द्वारा। यह ओवर काफी इंपॉर्टेंट साबित होता हुआ उनकी टीम सुपर डैडी के लिए। और इस बीच अंतिम 3 ओवरों में कितना रन बनने की संभावना नजर आती हुई यहां पर। हालांकि दोनों ही काफी तगड़े हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं, लेकिन अब तक जिस तरह की गेंदबाजी हुई है टीम सुपर डैडी के खिलाड़ियों द्वारा, अनबिलीवेबल। खासकर अंकित और श्रेयांश और भाई संयम। नौ रन पर ओवर का यहाँ पर औसत चलता हुआ। इसी अंदाज में यदि गेंदबाजी हुई तो मात्र इसी अंदाज में यदि बल्लेबाजी हुई तो केवल 90 रन ही बना पाएगी टीम कांगेर किंग्स, जो कि काफी कम स्कोर होगा मेरे ख्याल से। फुल टच बॉल और कैच आउट। फुल टॉस बॉल में आउट होकर पवेलियन जाते हुए कुशाल। अच्छा कैच सनी के द्वारा। एक अच्छा शॉट खेलने के प्रयास में, चूंकि यह मैच अंतिम ओवरों की ओर चलता हुआ, तो निश्चित इस तरह के बिग हिट्स लगाने की दरकार है और हो सकता है कि उसमें कुछ विकेट भी आए। तो अब यह तो देखने की वाली बात है कि क्या अब विकेटों का पतन होगा या फिर लंबे लंबे सिक्स लगेंगे। यहाँ पर सुपर डैडी की टीम एकदम उत्साहित चार्ज अप हो गई है इस विकेट के बाद, क्योंकि प्रारंभ में मोहित दुग्गड़ ने उनके नाक में दम कर रखा था। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से जब से उनका विकेट आया है तब से बैकफुट पर धकेला है सुपर डैडी ने टीम कांगेर किंग्स को। सभी गेंदबाजी, स्पेशली सभी गेंदबाज, जितनी भी गेंदबाज अभी तक गेंदबाजी की है, सबकी तारीफ बनती है यहाँ पर। नए बल्लेबाज विपुल। यदि 100 के अंदर रोकने में कामयाब हो गई कांगेर किंग्स को सुपर डैडी, तो एक अच्छा बॉल जाकर सीधा उनकी बॉडी में लगी। बैकफुट पर जाकर ढकेलना चाहते थे ऑन ड्राइव में, लेकिन डॉट बॉल आता हुआ। तो संयम का काफी कमाल का ओवर चलता हुआ। वैभव जैन को आउट किया था, उसके पश्चात आकाश को भी आउट करने में सफलता हासिल कर ही ली थी, लेकिन फील्डर का साथ नहीं मिला। और अब इस ओवर में भाई कुशाल को पवेलियन की राह भेजी। इस बार अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में। नमन काफी द्रुत गति से बॉल के ऊपर लपके। लेकिन सिर्फ 1 रन। तो धीरे धीरे हम इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत करती हुई टीम सुपर डैडी, इस बार गेंदबाजों ने पूरा सपोर्ट किया। पिछले मैच में भी
नगीना जेम्स के खिलाफ भी हमने देखा था कि गेंदबाजी के दम पर मात्र 60 के अंदर रोक दिया था उनकी पूरी टीम को। उसी कार्य को रेगुलर करते हुए फिर से एक बार सुपर डैडी के सभी गेंदबाज। क्या बात है, इस बार कवर के ऊपर से 6 रन, बहुत ही सॉलिड शॉट। क्या कमाल का छक्का। अगर ये अंतिम की 14 गेंदें खेलें ओहो, इस बार तो श्योरली कैच होना चाहिए। जी हां, श्रेनिक जैन ने बहुत बड़ा कॉल किया और कैच आउट। क्या जबरदस्त कॉल वहां पर श्रेनिक जैन का। कैचेस विन मैचेस क्यों कहा जाता है। इस बार उन्होंने स्वयं पर इस जिम्मेदारी को वहन किया और उस पर सक्सेस भी हासिल करते हुए। और आकाश जैन आज सिर्फ एक छक्का ही लगा पाए संयम के खिलाफ और वापस पवेलियन जाते हुए। तो बहुत ही दुविधा भरी, संकट भरी स्थिति में आ गई है टीम कांगेर किंग्स। नए बल्लेबाज दीपक आ गए हैं। लॉन्ग ऑन की दिशा से दौड़ते दौड़ते आए थे, लगभग मिड ऑन तक आ गए थे। सर्कल के अंदर एक बेहतरीन कैच लपका श्रेनिक ने और अपनी टीम के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए। श्रेनिक जैन टीम के कप्तान और ओनर हैं और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो एक कहावत एकदम उस पर यह कहावत उनके ऊपर सही बैठता हुआ। लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास था वहां पर भाई आकाश का, लेकिन अंत में टॉप एज लगा और सर्कल के अंदर ही लपके गए। तो नए बल्लेबाज आ गए दीपक। पटकी हुई गेंद और इसे पॉइंट के ऊपर से खेला। फील्डर जरूर तैनात है। क्या कमाल की लाजवाब फील्डिंग, सुपर्ब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट। और देखिए गो डैडी के खिलाड़ियों के मध्य उत्साह को देखिए दोस्तों। एक अच्छी फील्डिंग और सभी एकदम चार्ज अप हो गए यहां पर। यही तो क्रिकेट है। एक दूसरे को, इस टूर्नामेंट का नाम भी है जैन यूनिटी, तो यूनिटी के साथ खेलने के कारण एक अच्छा परिणाम। नहीं हुआ जीरो, ये तो कैसे नहीं हुआ। और इस बीच आठ ओवर की समाप्ति पर 71 रन ही बना सकी अभी तक गो डैडी की, माफी चाहूंगा, कांगेर किंग्स की टीम, जो कि इस बड़े मुकाबले के लिए कम नजर आता हुआ, क्योंकि सुपर डैडी में एक से एक बल्लेबाजों की भी फौज मौजूद है। नमन लोढ़ा, स्वयं श्रेनिक, संयम, एक से एक अच्छे बल्लेबाज वहां पर मौजूद हैं। देखना है कि कितना रन चेस करने को मिलता है टीम। सुपर डैडी को और अब दीपक आगे स्ट्राइक पर सन्नी के खिलाफ। और कॉट बिहाइंड,
वेरी गुड बॉल, वेरी गुड कैच। सेवेंटी वन। और एक क्रिकेट के इस पिच में, बीटीआई के इस ग्राउंड में एक अच्छी जोड़ी हम देख पा रहे हैं कि पिता पुत्र की जोड़ी इस दौरान पिच पर मौजूद। सम्यक जहां बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके पिता पीयूष डागा जी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड बॉलिंग, कंटिन्यू बीट होते हुए। बहुत कम ऐसा नजारा देखने को मिलता है। खेला इसे पॉइंट की दिशा में, काफी अच्छी फील्डिंग और उतनी ही अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर पीयूष डागा जी के द्वारा। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत सॉलिड फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग वहां पर। सन्नी ने पूर्ण तरीके से बांध कर रख दिया है यहां पर। बल्लेबाजों को इस ओवर में एक बड़ा विकेट भी हासिल किया, साथ ही साथ 3 और डॉट। 4 बॉल में अब तक केवल एक ही रन खर्च किए। तो धीरे धीरे इस मैच में 100% एफर्ट लगाकर अपना पकड़ सॉलिड करती हुई, मजबूत करती हुई, और एक बार फिर कॉट बिहाइंड, और इस बार पिता ने कैच पकड़ा पुत्र का। क्या बात है, क्या बात है। सन्नी कोचर एक और बड़ी सफलता दिलवाते हुए, यह तीसरा झटका उनका, तीसरी सफलता, तीसरा शिकार उनका। तो सुपर डैडी की टीम एकदम एक्साइटेड लगती हुई। एक गेंद बची है, बल्लेबाज का नाम 7 विकेट। मयंक जैन नए बल्लेबाज। विपुल अभी तक नॉन स्ट्राइक एंड में खड़े होकर सामने से विकेटों का पतन देख रहे हैं इस ओवर में। ओहो हो, क्या कमाल का लाजवाब ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी, 3 बड़ी सफलता हासिल की सन्नी ने। इस ओवर में केवल 1 रन खर्च किए, वो भी वाइड के रूप में आया था, बल्लेबाजों को पूरी तरह बीट कराते हुए। क्या कमाल का ओवर, मात्र 1 रन, सिर्फ 1 रन खर्च के टोटल 2 ओवर में 10 रन दिए और 3 सफलता हासिल की। अब देखना अंतिम ओवर लेकर शायद नमन लोढ़ा ही आएंगे। जी हाँ, उन्हीं का एक ओवर बचा हुआ है। पहले ओवर में बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए थे
मोहित दुग्गड़ ने करारी बल्लेबाजी की थी उनके खिलाफ, अच्छे अच्छे शॉट्स लगाए थे, लेकिन जब से मोहित दुग्गड़ का बल्ला शांत हुआ, विकेट का पतन हुआ, एक प्रकार से पूरी टीम यहां पर बैकफुट पर दिखती हुई। और इन 72 रनों में मेरे ख्याल से अकेले 35 से 36 रन तो मोहित का होगा। तो जब से मोहित के जाने के पश्चात यहां पर सुपर डैडी की टीम ने एकदम समा सा बांध रखा है, किसी भी बल्लेबाज को खुलकर हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया। और अब अंतिम ओवर लेकर नमन लोढ़ा सामना करेंगे विपुल बहुत देर पश्चात। जी हाँ, 8 रन का औसत हर ओवर का, 9/72। तो यह मुकाबला आसानी से और भी मजबूत करती हुई टीम सुपर डैडी अपने पंजों में कसती हुई इस मुकाबले को। क्या बात है, क्या बात है, कमाल का छक्का, स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 6 रन साइड स्क्रीन से भी ऊपर। तो विपुल ने थोड़ी सी उम्मीद जगाते हुए यहां पर अगेंस्ट नमन लोढ़ा बहुत ही अच्छा शॉट। क्या अंतिम 5 गेंदों में 20 रन और जीतकर ऑलमोस्ट 100 तक स्कोर यदि पहुंच गया तो बिल्कुल एक अच्छा रन डिफेंस करने के लिए मिल जाएगा। अंतिम ओवर, 5 गेंदे और आना शेष। क्या विपुल इस ओवर को कुछ ज्यादा ही बड़ा करेंगे और अपनी टीम के गेंदबाजों के लिए, इनफैक्ट खुद के लिए कुछ स्कोर खड़ा कर पाएंगे क्या अगेंस्ट सुपर डैडी गेंदबाजी करने के लिए? नमन लोढ़ा इस मैच में काफी महंगे साबित होते हुए। इस बार चूके अच्छी गेंदबाजी नमन की, डॉट बॉल। बहुत ही अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में और उतनी कमाल की फील्डिंग सम्यक के द्वारा, संयम के द्वारा, सिर्फ 1 रन लेने का मौका। तो नमन का अच्छा कमबैक, बहुत अच्छी फील्डिंग, एकदम यूनिटी के रूप में खेलते हुए यहां पर सुपर डैडी की टीम। JUCL सीजन 2 इस टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर हमारे JK ग्रुप के अभिषेक संचेती जी। तीन गेंदे इस ओवर की आना शेष, 79 विद द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। बहुत ही अच्छा शॉट कवर के ऊपर से, क्या एक्स्ट्रा रन, केवल 1 रन से संतुष्ट। अच्छी फील्डिंग आज, डीप एक्स्ट्रा में जो फील्डर खड़े हैं आज उन्हें बहुत बिजी रखा है। कांगेर किंग्स के बल्लेबाजों ने पॉइंट में भी एक अच्छी फील्डिंग की थी, अभी कवर्स में अच्छा खासा बिजी अपने आप को रखते हुए यहाँ पर गेम में अपनी मौजूदगी उपलब्ध कराते हुए। Now 2 more balls to go. What will be the response from Vipul? That's a biggie. Should be a 6. Yes, it is. That was a slower ball and picked it very early towards the mid-wicket region for a what a great shot. With this 6, now 85 run with the loss of 7 wickets. So the last ball of the first inning of this qualified 2. Let's see, will Vipul manage to make a big 6 in the last ball of Laman Lodha's over? अगर इस गेंद में 6 लगता है तो फिर 9 रन पर ओवर का रिक्वायरमेंट रहेगा while chasing, which is very good for team Kangir Kings bowler. Let's see what will be the result of the last ball. बीट कराते हुए वहीं पर आउट हो गए। बहुत अच्छी कीपिंग पीयूष डागा जी के द्वारा और
अंतिम गेंद पर। आज हम बात करेंगे टाइल्स के बीच में भरने वाले इपॉक्सी ग्राउट की। म्यूजिक। भरते भरते ये लकीरें हो गए हैं साल, सब तरह के प्रोडक्ट कर लिए इस्तेमाल। किसी में बहुत ही झंझट, किसी की धीमी चाल, फिर अचानक मेरी लाइफ में आया एक कमाल जो केमिकल से डरता नहीं है, इजी टू यूज। इपॉक्सी के दो कंपोनेंट्स होते मिक्स जैसे जूस, इजी टू मेंटेन, वन से कर दिया अप्लाई, सबकी करता केयर, टाइल्स में गैप को कहता बाय। जब इपॉक्सी आया मिल गया है इजी टूल, दो कंपोनेंट्स का जमाना आया, दो कंपोनेंट्स हैं सुपर कूल। जब इपॉक्सी आया दो कंपोनेंट्स हैं सुपर कूल। Weber. आज हम बात करेंगे टाइल्स के बीच में भरने वाले इपॉक्सी ग्राउट की। म्यूजिक। भरते भरते ये लकीरें हो गए हैं साल, सब तरह के प्रोडक्ट कर लिए इस्तेमाल। किसी में बहुत ही झंझट, किसी की धीमी चाल, फिर अचानक मेरी लाइफ में आया एक कमाल जो केमिकल से डरता नहीं है, इजी टू यूज। इपॉक्सी के दो कंपोनेंट्स होते मिक्स जैसे जूस, इजी टू मेंटेन, वन से कर दिया अप्लाई, सबकी करता केयर, टाइल्स में गैप को कहता बाय। जब इपॉक्सी आया मिल गया है इजी टूल, दो कंपोनेंट्स का जमाना आया, दो कंपोनेंट्स हैं सुपर कूल। जब इपॉक्सी आया दो कंपोनेंट्स हैं सुपर कूल। Weber. आज हम बात करेंगे टाइल्स के बीच में भरने वाले इपॉक्सी ग्राउट की। म्यूजिक। भरते भरते ये लकीरें हो गए हैं साल, सब तरह के प्रोडक्ट कर लिए इस्तेमाल। किसी में बहुत ही झंझट, किसी की धीमी चाल, फिर अचानक मेरी लाइफ में आया एक कमाल जो केमिकल से डरता नहीं है, इजी टू यूज। इपॉक्सी के दो कंपोनेंट्स होते मिक्स जैसे जूस, इजी टू मेंटेन, वन से कर दिया अप्लाई, सबकी करता केयर, टाइल्स में गैप को कहता बाय। जब इपॉक्सी आया मिल गया है इजी टूल, दो कंपोनेंट्स का जमाना आया, दो कंपोनेंट्स हैं सुपर कूल। जब इपॉक्सी आया दो कंपोनेंट्स हैं सुपर कूल। Weber. आज हम बात करेंगे टाइल्स के बीच में भरने वाले इपॉक्सी ग्राउट की। म्यूजिक। भरते भरते ये लकीरें हो गए हैं साल, सब तरह के प्रोडक्ट कर लिए इस्तेमाल। किसी में बहुत ही झंझट, किसी की धीमी चाल, फिर अचानक मेरी लाइफ में आया एक कमाल जो केमिकल से डरता नहीं है, इजी टू यूज। इपॉक्सी के दो कंपोनेंट्स होते मिक्स जैसे जूस, इजी टू मेंटेन, वन से कर दिया अप्लाई, सबकी करता केयर, टाइल्स में गैप को कहता बाय। जब इपॉक्सी आया मिल गया है इजी टूल, दो कंपोनेंट्स का जमाना आया, दो कंपोनेंट्स हैं सुपर कूल। जब इपॉक्सी आया दो कंपोनेंट्स हैं सुपर कूल। Weber.
आज हम बात करेंगे टाइल्स के बीच में भरने वाले इपॉक्सी ग्राउट की। म्यूजिक। और यहाँ पे ओपनिंग का भार संभालते हुए शेनिक जैन, द ओनर ऑफ सुपर डैडी, और स्ट्राइक एंड और इस टूर्नामेंट JUCL के टाइटल स्पॉन्सर हमारे JK ग्रुप्स के अभिषेक संचेती जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस टूर्नामेंट में लगने वाले हर सिक्स का स्पॉन्सर पार्टनर हमारे लॉन्ड्री हाउस, हर बाउंड्री के स्पॉन्सर हमारे हाईवे टायर्स, जी हाँ रेडी। श्रेयांश और श्रेनिक की जोड़ी एक बार फिर क्रीज पर आ चुकी है। कॉट बिहाइंड की लाउड अपील, लेकिन लेग स्टंप के बाहर, वाइट बॉल का इशारा। यहां पर टीम के कप्तान और ओनर विभव जैन स्टार्ट्स द प्रोसीडिंग विथ वाइट। इस बार थिक आउटसाइड एज, फलस्वरूप डॉट बॉल। तो जनरल रेट है मात्र 9 रन पर ओवर का है, और यहाँ पर कुछ तकलीफ आती हुई वैभव जैन को गेंदबाजी करने में काफी शानदार शॉट, फ्लिक ऑफ द रिस्ट ओवर द स्क्वायर लेग रीजन फॉर बाउंड्री। अच्छी शुरुआत, अच्छा चौका यहां पर।
स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रनों के लिए। तो पहला बाउंड्री के स्पॉन्सर हैं हाईवे टायर्स। क्या बात, ओहो हो, क्या कमाल का एफर्ट यहाँ पर चीकू के द्वारा। आज बल्लेबाजी में हालांकि दम नहीं दिखा पाए, लेकिन गेंदबाजी में अपना पूरा दमखम लगाते हुए यहाँ पर क्या बात है। एक और कवर ड्राइव सिंगल के लिए। पिछले मैच में भी श्रेयांश ने इसी तरह की जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, टीम नगीना जेम्स के खिलाफ धीरे धीरे मैच को बिल्ड किया था। क्या बात है, कमाल की गेंदबाजी, एकदम सटीक लाइन लेंथ, डॉट बॉल। इस ओवर का एक गेंद और आना शेष है। तो बेहतरीन ओवर, 6 रन अब तक खर्च किए हैं भाई वैभव जैन ने। अच्छी गेंदबाजी, बैकफुट पर धकेला इस गेंद पर श्रेनिक जैन को। बहुत ही अच्छा फुल शॉट, बेहतरीन प्रयास वहां पर सम्यक डागा का, लेकिन नहीं रोक पाए उस गेंद को। बहुत ही अच्छा प्रयास था सम्यक का, लेकिन बॉल उनको भी भेदती हुई 4 रन की ओर जाती हुई। शॉर्ट आर्म पुल और अलोंग द कारपेट 4 रन के लिए। तो बहुत ही जबरदस्त शुरुआत अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। 10 रन पर ओवर के हिसाब से शुरुआत हुई है, 1 और 10 रन 0 खिलाड़ी के नुकसान पर। क्या कांगेर किंग्स इस मैच को जीतकर फाइनल में जगह बनाएगी, या फिर सुपर डैडी आसानी से इस मुकाबले को जीतकर अग्रसर होगी फाइनल की ओर? हालांकि सुपर डैडी के सामने कुछ ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है अगेंस्ट कांगेर किंग्स। देख रहे हैं कि कितनी जल्दी वे इस लक्ष्य को हासिल करते हैं। बहुत ही अच्छा डिफेंस, बहुत ही अच्छा रक्षात्मक प्लेट फ्रॉम श्रेयांश। ऑफ स्टंप के काफी बाहर यह गेंद, और वाइड बॉल का इशारा हमारे मुख्य अंपायर सोनू के द्वारा। तो अतिरिक्त रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ दूसरा अतिरिक्त रन इस पारी का, जबकि 5 रन बनाए श्रेयांश ने, तो 4 रन बनाए श्रेनिक ने। क्या बात है, क्या बात है, कमाल का शॉट कवर्स के ऊपर से, 1 बाउंस ओवर टू द कवर्स बाउंड्री फॉर अ सुपर 4 रन्स। यही खासियत श्रेयांश की, प्रारंभिक गेंदबाज भी हैं और प्रारंभिक बल्लेबाज भी हैं। क्या कमाल का शॉट लगाया, छोटी गेंद बैकफुट पर जाकर पंच किया 4 रनों के लिए। तो अब स्कोर 15 रनों पर जा पहुंचा इस। क्या बात है, इस बार लेग साइड की दिशा में खेले, 1 बाउंस ओवर द स्क्वायर लेग रीजन। सो दैट्स अ ग्रेट बैटिंग ऑलरेडी गोइंग ऑन फ्रॉम श्रेयांश। बिना किसी एक्स्ट्रा रिस्क के यहां पर रन बनाते हुए बहुत ही अच्छा पुल शॉट अकॉर्डिंग टू डिलीवरीज खेलते हुए। पिछली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, तो 4 लगाया कवर्स के ऊपर से। इस बार छोटी शॉट ऑफ लेंथ पुल किया, बेहतरीन शॉट। इन दोनों चौवों के बाउंड्रीज के स्पॉन्सर हमारे हाईवे टायर्स। दाग काफी अच्छे हैं, और इस बीच अच्छा मुकाबला चलता हुआ।
और इस बार स्वीप किया है, अच्छी फील्डिंग वहां पर। दो 19 विदाउट एनी लॉस। क्या जबरदस्त बोल्ड यहां पर, बहुत ही सॉलिड शुरुआत सम्यक डागा के द्वारा। अपनी पहली ही गेंद पर श्रेयांश जो कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें पवेलियन की ओर वापस भेजा और पहला झटका दिया टीम को सुपर डैडी को। अब आए हैं नमन। पहला विकेट ब्रेक थ्रू मिलता हुआ श्रेयांश के रूप में टीम। कांगेर किंग्स को तो मैं बताना चाहूंगा 2 ओवर की समाप्ति पर 34 रन था कांगेर किंग्स का, क्योंकि उन 34 रनों में मोहित का ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी था दोस्तों। लेकिन जैसे ही उनका विकेट आया, न केवल विकेटों की झड़ी लगी बल्कि रन स्कोर भी काफी दबा वहां पर कांगेर किंग्स का, जिसके कारण मात्र 87 रन ही बना सकी ऑन द बोर्ड। अंतिम के 8 ओवरों में टीम ने मात्र 50 रन के आसपास स्कोर कर पाई, थैंक्स टू सन्नी एंड संयम फॉर सुपर डैडी। नाउ इट्स नमन लोढ़ा ऑन स्ट्राइक अगेंस्ट सम्यक डागा। ओहो हो,
दैट्स अ वेरी गुड सिंगल। चुराते हुए यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज अब थोड़ी सी बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। इस ओवर में एक विकेट आने से सैनिक किस तरह की बल्लेबाजी करते, क्या अपना अंदाज सेम रखेंगे? हालांकि एक ही चौका अब तक लगाया उन्होंने, 2 गेंदों का सामना किया इन 15 गेंदों में। देखना है कि उनकी बल्लेबाजी किस तरह की होगी। बहुत ही अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, डायरेक्ट हिट। जरूर वहां पर एक प्रश्न खड़ा हो सकता था, क्या वहां पर रन आउट हो सकते थे, लेकिन अंततः डायरेक्ट हिट लगा नहीं और सुरक्षित अपने क्रीज पर। तो अच्छा रनिंग, शॉट खेलते ही निकल पड़े थे सैनिक, फलस्वरूप एक ही रन मिलेगा। तो सम्यक डागा का एक करारा ओवर चलता हुआ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से गेंदबाजी चलती हुई यहाँ पर। अब तक 4 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए और एक बड़ी सफलता श्रेयांश के रूप में बोल्ड आउट किया था उन्हें। अब सामना करेंगे नमन। दैट्स अ बिगी, बड़ा हिट का प्रयास, बैट शायद जमीन में टकराई और वहां पर कोई मौका नहीं कॉट बिहाइंड का। प्रेशर बिल्ड होता हुआ, जी हाँ, इस बार नमन लोढ़ा बड़े हिट का प्रयास लगाने स्लॉक स्वीप खेलने गए थे, लेकिन बैट और बॉल का किसी भी तरह से कनेक्शन नहीं, फलस्वरूप एक और डॉट। तो लगातार बेहतरीन गेंदबाजी अंडर प्रेशर, एक छोटे से लक्ष्य को सेव करने का प्रयास यहां पर टीम कांगेर किंग्स का, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस बहुत ही कम। फुल टॉस बॉल और उस पर सही प्रहार, अच्छा रन। नाखुश इस फुल टॉस बॉल से सम्यक, 5 गेंदें इतनी अच्छी फेंकी उन्होंने, एक गेंद फुल टॉस हुई और उस पर सही दिशा, सही प्रहार, 6 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 28 रनों पर जा पहुंचा है 3 ओवर की समाप्ति पर। अब इस शानदार 6 के बाद इस शानदार गगनचुंबी छक्के के स्पॉन्सर लॉन्ड्री हाउस, तो धीरे धीरे इस मैच को अपनी झोली में डालती हुई टीम गो डैडी, माफी चाहूंगा सुपर डैडी। अच्छा बल्लेबाजी चलता हुआ यहाँ पर नमन और सैनिक का, हालांकि पिछले ओवर में एक बड़ी सफलता जरूर मिली थी, लेकिन उसके पश्चात एक छक्का लगा अंतिम गेंद में, तो राहत महसूस कर रहे होंगे वहां पर नमन। विपुल आए हैं नए गेंदबाज। ओहो हो, बहुत अच्छी गेंद विपुल की, अगर बल्ला वहां पर नहीं लगता तो निश्चित ही क्या कमाल की डिलीवरी, एकदम ड्यूस बॉल की लेंथ से गेंदबाजी चलती हुई यहाँ पर। हालांकि एक अच्छी बात सैनिक की, यदि यहाँ पर उनके बल्ले से लगता तो शायद थर्ड मैन की दिशा में 4 भी जा सकता था। कोई भी फील्डर वहां पर तैनात नहीं है, केवल एक फाइन लेग लिया हुआ है। क्या कमाल का शॉट, पॉइंट की दिशा में, हालांकि आकाश वहां पर मौजूद, अच्छे फुटवर्क वहां पर, अच्छा कॉम्बिनेशन वहां पर संवेद और सम्यक और आकाश ने अच्छा फुटवर्क दिखाया वहां पर, श्योरली अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। हाँ क्या बात है, रन आउट, जी नहीं, शायद डायरेक्ट हिट लगता तो शायद तक आउट हो सकते थे वहां पर सैनिक।
और इस बीच अच्छा ओवर फिर से चलता हुआ विपुल का, तो जो एक प्रेशर लगातार बिल्ड जरूर कर, लेकिन एक बड़े हिट लगने के कारण यहाँ पर सुपर डैडी अपर हैंड में नजर आती हुई। क्या विपुल अंतिम 2 गेंदें बहुत अच्छी फेंकेंगे और उस प्रेशर को कंटिन्यू रखेंगे? अच्छी फील्डिंग दीपक की, हालांकि रन लेने का पूरा प्रयास था सैनिक का, लेकिन सही कॉल नमन का, फलस्वरूप डॉट बॉल आता हुआ। क्या बात है, कमाल की गेंद, ओवर का समापन हुआ। रिवर्स चिप शॉट का प्रयास अकॉर्डिंग टू द बैट्समैन फेंकी गई है गेंद और कंप्लीटली डॉट। तो यहां पर अब 4 ओवर का समापन हुआ, 36 गेंदों में 56 रनों की दरकार। यहां पर धीरे धीरे क्या ऐसा प्रतीत होता हो, यदि 2 से 3 ओवर में बाउंड्रीज ना है तो निश्चित ही कांगेर किंग्स की टीम सुपर डैडी पर हैवी नजर आएगी। क्या सम्यक उस प्रेशर को कंटिन्यू बनाए रखते जो कि विपुल ने पिछले ओवर में बनाया था। हालांकि सम्यक ने अपने पिछले ओवर में एक शुरू की 5 गेंदों में तो कमाल का प्रेशर बनाया था, अंतिम गेंद फुल टॉस फेंका था जिस पर बड़ा हिट लगा था, और उसके पश्चात विपुल का एक धारदार ओवर मात्र 3 रनों का आया था। छत्तीस गेंदों में अब 56 रनों की दरकार। बहुत बड़ा टास्क तो नहीं, लेकिन इस तरह के बड़े मुकाबले में अंडर प्रेशर चेस करते समय कोई भी टीम रहती है। स्टंप के बाहर वाइड बॉल। स्टार्टिंग विद द वाइड, इट वाज अ वेरी unnecessary wide from सम्यक। और कमाल का शॉट 6 रनों के लिए। छोटी गेंद, उस पर भरपूर प्रहार और अपने ऊपर इस प्रेशर को रिलीज करते हुए, यही एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी। क्या कमाल का शॉट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनबिलीवेबल 6। दैट्स अ बिग ए फ्रॉम सैनिक। इनसाइड आउट ओवर पिच डिलीवरी से खेला कवर्स के ऊपर से 6 रनों के लिए, और शानदार से इसके स्पॉन्सर हैं लॉन्ड्री हाउस ताक, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अच्छी कमबैक, 33 गेंदों में 43 रनों की दरकार। 2 बड़े 6 लगने के बाद थोड़ी सी अच्छी वापसी। यदि आने वाले 3 और गेंदों में कुछ अच्छी गेंदबाजी हो तो वापस प्रेशर गो डैडी के ऊपर बिल्ड होगा, लेकिन हर ओवर में तो 1 से 2 छक्के लग ही रहे हैं तो उतना टेंशन नहीं लेंगे। एक और अच्छा शॉट, इस बार 4 रन के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर अकॉर्डिंग टू फील्डर्स खेलते हुए, फील्डरों को यहां पर छकाते हुए। एक्स्ट्रा डीप एक्स्ट्रा कवर में एक फील्डर तैनात था, फिर भी अपने शॉट पर भरोसा जताया, गेंद को पहुंचाया लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर के बीच से लगता हुआ एक चौका। तो फिर सम्यक एक बार और महंगे साबित होते हुए।
रिवर्सिव शॉट का प्रयास, अपने पिटारे में से एक नया शॉट खेलते हुए, अब तक देखा नहीं है उनको इस तरह का रिवर्सिव शॉट खेलते। शायद अब कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं, इसलिए एक चांस लेना चाहते थे सैनिक, और अभी तो रन इतने ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि कुछ इस प्रकार का शॉट खेल भी सकते हैं। अगर पड़ गया बल्ले से कनेक्शन हुआ तो निश्चित ही अच्छा रन मिल जाएगा उनको। क्या बात है, क्या बात है, फुल टॉस बॉल और करारा छक्का। तो इस मुकाबले पर ऑलमोस्ट अपनी पकड़ मजबूत कर चुके। 30 गेंदों में महज 33 रनों की आवश्यकता। जितना जल्दी इस मैच को खत्म करने का प्रयास करेंगे सैनिक, जिस अंदाज में विस्फोटक पारी उनकी चलती हुई, श्योरली अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा और सेंसिबल बैटिंग वहां पर, स्पेशली नमन के द्वारा अपने पार्टनर को पूरा सपोर्ट करते हुए। बड़े हिट्स लगा रहे हैं उनके पार्टनर, तो वे चाहते हैं कि जितना हो सके स्ट्राइक वो रखें और
अपना सिंगल डबल रोटेट करते हुए 14 गेंदों में 31 रन बना चुके हैं श्रेनिक जैन, कप्तानी पारी खेलते हुए आज। Whenever you need फुल टॉस बॉल 4 रन। तो इस मुकाबले को धीरे धीरे नहीं बल्कि जल्दी जल्दी अपने पंजे में कसती हुई टीम सुपर डैडी फाइनल के बहुत बड़े मुकाबले पर अपना उपस्थिति दर्ज कराने के दरवाजे पर खड़ी हो गई है। अब 27 में मात्र 27 रिक्वायरमेंट, तो बहुत ही जल्द इस मैच को जीतने का प्रयास रहेगा। नमन विपुल का सामना करेंगे। ओहो, बैकफुट पर जाकर वाइड बॉल का इशारा, हालांकि पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन क्योंकि बॉल काफी बाहर ऑफ स्टंप के तो वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। सोमू हमारे मुख्य अंपायर, तो वहीं अर्जुन भाई हमारे स्क्वायर लेग अंपायर। ओहो हो, क्या बात है, अच्छा कमबैक विपुल का। नमन बैकफुट पर जाकर फिर से बड़े प्रहार का प्रयास, अंततः चूके, थोड़े से पैनिक होते हुए। हालांकि 26 में 26 चाहिए, वही बात उनको शायद समझाते हुए उनके पार्टनर देख रहे हैं कि क्या जोड़ी मिलकर ही इस मैच को जिता देगी। इस बार कट किया है, अच्छी फील्डिंग वहां पर कीपर के पीछे, अच्छी फील्डिंग, डॉट बॉल आता हुआ। हालांकि इस ओवर में यदि इस गेंद में रन न भी आए तो कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद भी 24 गेंदें हैं आपके पास और मात्र 26 रनों की दरकार। तो इस सिचुएशन में कुछ ज्यादा टेंशन और पैनिक होने की जरूरत नहीं नमन को। जी हां, छोटी गेंद और उस पर करारा प्रहार, कैमरामैन के सर के ऊपर से लगाया, जबरदस्त छक्का मिड विकेट के ऊपर से। तो एक कमाल की साझेदारी यहां पर बिल्ड होती हुई दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य। पिछले ओवर में 13 रन खर्च किए विपुल ने, उसके पहला ओवर जो फेंका था उन्होंने कमाल का मात्र 2 रन दिए थे, लेकिन पिछले ओवर को बड़ा करते हुए वहां पर नमन एक छक्का और एक चौवा लगाया। तो धीरे धीरे हमें अपना दूसरा फाइनल टीम मिलता हुआ। महावीर इंडियन ऑलरेडी उस पोजीशन पर पहले स्थान पर सुरक्षित, और निश्चित ही सुपर डैडी विल बी द नेक्स्ट टीम टू जॉइन देम। कल हमारा इस टूर्नामेंट का अंतिम दिन दोस्तों, मेगा फिनाले सीजन 2 का। देखना है कि कौन सी टीम उस मुकाबले को जीतकर कीर्तिमान नया इतिहास रचेगी। आज का हमारा यह क्वालिफायर 2 का अच्छा मुकाबला। कांगेर किंग्स थोड़ी सी पीछे रह गई, मैं कहूंगा अगर भट्टी की बल्लेबाजी को हटा दिया जाए तो किसी भी बल्लेबाज ने इंप्रेस नहीं किया आज अपनी बल्लेबाजी से। हालांकि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की सेना थी उनके पास, लेकिन संयम, सन्नी और श्रेयांश के आगे नतमस्तक हुई टीम कांगेर किंग्स। और इस बार वाइड बॉल का इशारा, वैभव जैन अपने कोटे का दूसरा टीम का 7 ओवर लेकर आए हैं और वाइड बॉल से शुरुआत करते हुए 19 रनों की और दरकार 24 गेंदों में। क्या बात है, कैच आउट हो सकते हैं यहां पर। आकाश छोड़ दिए वहां पर कैच को, थोड़ी सी खराब फील्डिंग, और जिस तरह उनको जीवन दान मिला था सेम वैसी श्रेनिक को मिलता हुआ। 23 में 18 शायद कमबैक ओवर साबित हो सकता था यहां पर, लेकिन मौका को गवाया वहां पर आकाश ने। नमन इज ऑन स्ट्राइक नाउ। थर्ड मैन की दिशा में क्या रन आउट हो गए वहां पर श्रेनिक? जी नहीं, अब फिर से थोड़ा उठा पटक चलता हुआ यहां पर, वहां पर रन था ही नहीं। श्रेनिक थोड़े से हड़बड़ाते हुए नजर आए थे। अच्छा बात उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो फील्डर थे उन्होंने वैभव को डायरेक्ट हाथ में थ्रो नहीं फेंका, अन्यथा रन आउट के रूप में पवेलियन जाते नजर आते और अंततः ओवर थ्रो में मिलता हुआ एक रन। बहुत ही सारे फंबल के बाद
दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर परिवर्तित किया। पहले ही प्लान बना लिए थे शायद जैविक श्रेनिक यहाँ पर फुल शॉट खेलेंगे, बैठक लगाएंगे, लेकिन डॉट बॉल। अपनी लेंथ को थोड़ा सा पीछे रखा वहां पर। फुल टॉस बॉल और उस पर सही नसीहत। स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। फुल टॉस बॉल को क्या कमाल का पुल किया है। और श्रेनिक धीरे धीरे अपने 50 की ओर भी बढ़ते हुए, अगर यहां से 2 छक्के मार देंगे श्रेनिक तो मैच भी जीत जाएंगे और अपना 50 भी कंप्लीट कर लेंगे श्रेनिक। जबकि ओवर की 2 गेंदें अभी भी आना शेष है, तो क्या यहां पर हमें बड़े 2 6 दिखेंगे? और इस शानदार 6 के स्पॉन्सर लॉन्ड्री हाउस। क्या कमाल का शॉट, 4 रन। एक गेंद और इस ओवर की आना शेष। जबरदस्त शॉट, कीपर बल गेंदबाज के सर के ऊपर से लगता है 1 बाउंस बाउंड्री, लॉन्ग ऑन रीजन पे, कोई भी मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। तो कांगेर किंग्स का यहां पर सफर समाप्त होता हुआ नजर आता हुआ दोस्तों। क्या यहां पर इस बार कैच पलप के जाएंगे? ओहो, आहा, वेरी गुड एफर्ट। आज आकाश का प्रदर्शन थोड़ा सा नाखुशी वाला, स्वयं अपने इस एफर्ट से नाखुश होंगे। दूसरी बार उनका यहां पर और यदि 6 से यहां पर मैच को खत्म करते हैं तो अपना 6 रनों की और दरकार है 18 गेंदों पर। तो सुपर डैडी के लिए बहुत ही आतिशी शानदार बल्लेबाजी करते हुए श्रेनिक, कप्तानी पारी खेलते हुए इतने बड़े मुकाबले में। हालांकि रन ज्यादा चेज नहीं कर रहे थे, फिर भी एक समय 6 रन और चाहिए 18 गेंदों में, तो श्योरली उनका हुआ है 43। 2 सिंगल लीजिए और फिर छक्का मारकर 50 भी कर लीजिए। गेंदबाज सिद्धांत ओसवाल दो सिंगल लेकर अपना 50 भी पूरा कर सकते हैं यहां पर श्रेनिक।
और अब केवल एक 6 रन दूर अपने, जी हाँ, कमाल का 6 और 50 भी पूरा करते हुए वहां पर श्रेनिक। एक बहुत ही बड़ा मुकाबला यहां पर 9 विकेट से जीतते हुए टीम सुपर डैडी और इस मैच के मैन ऑफ द मैच श्रेनिक जैन 21 गेंदों में 50 रन। कमाल की बल्लेबाजी। कांगेर किंग्स इस टूर्नामेंट में बहुत ही ज्यादा अच्छी खेल का प्रदर्शन किया था, लेकिन आज के दोनों मुकाबलों में जिस तरह उनका खेल होना चाहिए था हुआ नहीं और यहां पर आउट ऑफ द टूर्नामेंट होती है। और